असद ने आयज़ा को ऐसी गहरी सज़ा दी है कि वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो सोचती थी कि ये इक़्तिदार और ये झूठ उसका ता क़यामत चलता रहेगा और कोई उसको नहीं यानी कि उसको कोई नहीं जान सकेगा। लेकिन सब कुछ खुल के सामने आ गया, बल्कि अब तो ऐसी-ऐसी बात आयज़ा के मुँह से निकल रही है कि वो खुद हैरान हो रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? कैसे अपने मुँह से वो हर बात को उगलती जा रही है और बताती जा रही है कि ये सब कुछ करने वाली मैं ही हूँ, मैंने ही ये सब कुछ किया है। उसके लिए हर चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है, क्योंकि अब जाकर उसको अंदाज़ा हो गया है कि अब उसके साथ कुछ भी नहीं, और जिन लोगों को वो उस घर से निकालने की कोशिश कर रही थी, वो आज अपने घरों में खुश और आबाद हैं और अपनी ज़िंदगियों में कितने मसरूफ़ हैं। लेकिन उसकी कमी किसी को महसूस नहीं हो रही, बल्कि हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन उसके होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा माफ़ी माँगने की कोशिश करती है और असद से बात करती है कि वो उसको माफ़ कर दे, लेकिन वो उसको बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा और कहता है कि नहीं, तुम मेरे दिल दिमाग हर चीज़ से उतर चुकी हो, तो बेहतर यही है कि इस चीज़ का ज़िक्र भी मत छेड़ना कि मैं तुम्हें कभी माफ़ करूँगा। ये बात उसके दिल पे जा लगती है और उसको इस बात से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है, लेकिन उसकी तकलीफ़ का अब कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो कुछ उसने करना चाहा था ना, वो सब कुछ खुद उसके सामने आ गया है। अब उसकी ज़िंदगी में अंधेरों के अलावा और कुछ भी नहीं है और वो खुद एक परेशान, एक लाश की तरह फिर रही है। लेकिन जी असद अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश हो चुका है, क्योंकि जैसे ही उसका बेटा उसके पास आता है तो घर में काफ़ी ज़्यादा रौनक हो जाती है। दूसरी तरफ अनाया अपनी ज़िंदगी को फिर से जीने की कोशिश कर रही है और अपने दिल को इस तरीके से मुत्तमिन कर रही है कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए, लेकिन फिर भी उसका ज़मीर ये इस बात पर मुलामत कर रहा है और उसको इस बात के लिए राज़ी नहीं कर रहा कि उसे ये सब कुछ काम करने की हामी भर लेनी चाहिए। बहरहाल जी ईशल उसको समझाती है कि देखो अपने दिल से सारी बातें निकाल दो, बहुत जल्द सारे गुमान निकल जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। लेकिन वो कहती है कि अब सब कैसे ठीक होगा, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि कहीं न कहीं उसे अपनी बहन का दुःख आए जा रहा है। जैसे ही वो आयज़ा के बारे में सोचती है तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती है और सोच में डूब जाती है कि आखिर आयज़ा भाभी के साथ ये सब कुछ क्या हो गया। उसकी बहन वाक़ई में इस काबिल थी, लेकिन ये तकलीफ़ उसकी देख के उसको भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो बहुत जल्द फ़ैसला कर लेती है कि वो असद भाई से इस मामले में बात करेगी और उसको कहेगी कि आखिर ये सब कुछ है क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बहरहाल जी आप देखेंगे कि परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी उसके लिए और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन आयज़ा जो है वो इस बात को लेके काफ़ी परेशान और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं और कहती है कि मुझे अब किसी से कोई लेना देना नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ यही सब कुछ होना चाहिए था, मैं यही सब कुछ डिज़र्व करती थी। तो इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ मेरा अपना किया धरा है, इसलिए मुझे किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि मेरे दिल से सारे मामलात ऐसे ही ख़त्म हो जाएँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि आयज़ा कहती है ईशल से कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे आज इस चीज़ का यकीन हो गया है कि तुम ही ये सब कुछ करने वाली हो। आखिर क्यों तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? तुमने मेरी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। जी बात तो ये है कि रस्सी जल चुकी है मगर पल नहीं निकला। इस औरत की भी यही कहानी है, अभी भी हर एक को ही कसूरवार ठहराने की कोशिश कर रही है। असद ने आयज़ा को ऐसी गहरी सज़ा दी है कि वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो सोचती थी कि ये इक़्तिदार और ये झूठ उसका ता क़यामत चलता रहेगा और कोई उसको नहीं यानी कि उसको कोई नहीं जान सकेगा। लेकिन सब कुछ खुल के सामने आ गया, बल्कि अब तो ऐसी-ऐसी बात आयज़ा के मुँह से निकल रही है कि वो खुद हैरान हो रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? कैसे अपने मुँह से वो हर बात को उगलती जा रही है और बताती जा रही है कि ये सब कुछ करने वाली मैं ही हूँ, मैंने ही ये सब कुछ किया है। उसके लिए हर चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है, क्योंकि अब जाकर उसको अंदाज़ा हो गया है कि अब उसके साथ कुछ भी नहीं, और जिन लोगों को वो उस घर से निकालने की कोशिश कर रही थी, वो आज अपने घरों में खुश और आबाद है
हैं और अपनी ज़िंदगियों में कितने मसरूफ़ हैं, लेकिन उसकी कमी किसी को महसूस नहीं हो रही, बल्कि हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन उसके होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा माफ़ी माँगने की कोशिश करती है और असद से बात करती है कि वो उसको माफ़ कर दे, लेकिन वो उसको बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा और कहता है कि नहीं, तुम मेरे दिल दिमाग हर चीज़ से उतर चुकी हो, तो बेहतर यही है कि इस चीज़ का ज़िक्र भी मत छेड़ना कि मैं तुम्हें कभी माफ़ करूँगा। ये बात उसके दिल पे जा लगती है और उसको इस बात से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है, लेकिन उसकी तकलीफ़ का अब कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो कुछ उसने करना चाहा था ना, वो सब कुछ खुद उसके सामने आ गया है। अब उसकी ज़िंदगी में अंधेरों के अलावा और कुछ भी नहीं है और वो खुद एक परेशान, एक लाश की तरह फिर रही है। लेकिन जी असद अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश हो चुका है, क्योंकि जैसे ही उसका बेटा उसके पास आता है तो घर में काफ़ी ज़्यादा रौनक हो जाती है। दूसरी तरफ अनाया अपनी ज़िंदगी को फिर से जीने की कोशिश कर रही है और अपने दिल को इस तरीके से मुत्तमिन कर रही है कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए, लेकिन फिर भी उसका ज़मीर ये इस बात पर मुलामत कर रहा है और उसको इस बात के लिए राज़ी नहीं कर रहा कि उससे ये सब कुछ काम करने की हामी भर लेनी चाहिए। बहरहाल जी ईशल उसको समझाती है कि देखो अपने दिल से सारी बातें निकाल दो, बहुत जल्द सारे गुमान निकल जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। लेकिन वो कहती है कि अब सब कैसे ठीक होगा, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपनी बहन का दुख खाए जा रहा है। जैसे ही वो आयज़ा के बारे में सोचती है तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती है और सोच में डूब जाती है कि आखिर आयज़ा भाभी के साथ ये सब कुछ क्या हो गया। उसकी बहन वाकई में इस काबिल थी, लेकिन ये तकलीफ़ उसकी देख के उसको भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो बहुत जल्द फ़ैसला कर लेती है कि वो असद भाई से इस मामले में बात करेगी और उसको कहेगी कि आखिर ये सब कुछ है क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बहरहाल जी आप देखेंगे कि परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी उसके लिए और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन आयज़ा जो है वो इस बात को लेके काफ़ी परेशान और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं और कहती है कि मुझे अब किसी से कोई लेना देना नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ यही सब कुछ होना चाहिए था, मैं यही सब कुछ डिज़र्व करती थी, तो इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ मेरा अपना किया धरा है, इसलिए मुझे किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि मेरे दिल से सारे मामलात ऐसे ही ख़त्म हो जाएं। लेकिन जी आप देखेंगे कि आयज़ा कहती है ईशल से कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे आज इस चीज़ का यकीन हो गया है कि तुम ही ये सब कुछ करने वाली हो। आखिर क्यों तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो। तुमने मेरी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। जी बात तो ये है कि रस्सी जल चुकी है मगर पल नहीं निकला। इस औरत की भी यही कहानी है। अभी भी